नमस्कार साथियों। अपवर्तन की बात लगातार आपसे हो रही है और ये अपवर्तन की बात से आप देखेंगे कि ये इसकी देखिए इसका प्रभाव कहाँ-कहाँ पड़ रहा है। यहाँ तक कि जब हम अपनी आँखों से देख रहे हैं किसी वस्तु को, तो वहाँ भी अपवर्तन की घटना हो रही है। अभी कैसे हो रही है इस पे थोड़ा विचार ये मैंने चश्मा लगाया हुआ है। चश्मा मैंने क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मुझे पास की पास रखी हुई वस्तु या जैसे पुस्तक पढ़ने में दिक्कत आ रही है। बच्चों में भी आपने देखा होगा कई बार बच्चे मायोपिक हो जाते हैं। मायोपिक बच्चे मायोपिक होना क्या स्थिति है, अभी उसी की चर्चा हम करेंगे आपसे। तो उसको जानने के लिए क्यों चश्मा लगाना पड़ता है हमको, इसकी जानने के लिए हम अभी अपनी बात उठाना चाह रहे हैं। तो उसमें थोड़ी-सी आँख की संरचना की बात करेंगे। ये जो हमारी आँख है इसमें सबसे बाहर कॉर्निया है, उसके अंदर लेंस है, पीछे जाके रेटिना है। ये आँख का एक जो गोला है छोटा-सा, है ना जी, जिसका कि कुल व्यास 1 इंच के लगभग है। 24 मिलीमीटर के आसपास है ये। तो उत छोटा-सा गोला है ये। ये इस छोटे से गोले में बहुत ही जटिल संरचनाएँ हैं, जो देखने के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो आप देखिएगा कि अ, कोई भी वस्तु पर पहले प्रकाश पड़ेगा, वो प्रकाश परावर्तित होके हमारी आँखों पर आएगा, तो सबसे पहले रेटिना सबसे पहले कॉर्निया कॉर्निया को स्ट्राइक करेगा। तो कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है, अंदर लाइट को जाने देगी। अब कॉर्निया और फिर मैंने आपसे कहा लेंस है। तो कॉर्निया और लेंस के बीच में जो जो बीच की जगह है, उसमें एक एक्वस नाम का जेलीनुमा पदार्थ है और उसके बाद लेंस है। लेंस के बाद रेटिना थोड़ा-सा दूर है और वो जो बीच में फिर से एक चैम्बर खाली है, वहाँ विट्रस नाम का एक पदार्थ भरा हुआ है। तो आप ये देखिए कि ये जो सबसे बाहर से गई लाइट यानी कि हवा से गई, फिर कॉर्निया में गई तो माध्यम बदला, कॉर्निया से एक्वस में आई, माध्यम बदला, एक्वस से लेंस में गई, माध्यम बदला और लेंस से फिर विट्रस में गई, माध्यम बदला और फिर जाके कहीं रेटिना पर इमेज बनती है। तो कितनी बार प्रकाश के रास्ते में माध्यम बदला है, तो उन सभी माध्यमों में अपवर्तन की घटना होगी, यानी कि प्रकाश की किरण अपना रास्ता बदलेगी। और ये संरचना इस तरह से है कि अंत में जाके उस वस्तु की छवि जो है वो रेटिना पर बनेगी। ये जटिल प्रक्रिया है। अब ये जो हमारा सबसे बाहर कॉर्निया है और जो अंदर लेंस है, ये उत्तल प्रकृति का होता है। उत्तल प्रकृति का जो लेंस है, वो जो प्रकाश की किरणें हैं उनको केंद्रित करता है और केंद्रित करके माने एक जगह इकट्ठा करता है। एक जगह इकट्ठा करके उन किरणों को रेटिना पर फोकस करता है। अब कॉर्निया है जो ज़्यादातर झुकाव कॉर्निया पर ही हो जाता है, प्रकाश की किरणों का झुकाव। उसके बाद लेंस में झुकाव होता है और फिर फाइनली रेटिना पे जाके इमेज बनती है। अब ये जो झुकाव है और जो हमारी आँख की संरचना है, इसमें ज़रा सा भी परिवर्तन अगर हो, तो कई बार ऐसे होता है कि वो रेटिना पर न बन के छवि रेटिना के पहले ही बन जाती है। मतलब मान लीजिए कि कॉर्निया है, उसका कर्वेचर उसका झुकाव ज़्यादा है, या जो लेंस है उसका झुकाव ज़्यादा है और उसके कारण प्रकाश की किरणें तेज़ी से झुक जाती हैं, तेज़ी से बेंड होती हैं और रेटिना तक नहीं जा पाती, बीच में ही फोकस हो जाती हैं। तो छवि जो है रेटिना पर नहीं बनेगी, पहले ही बन जाएगी। ऐसी स्थिति को मायोपिया कहते हैं। अब इस मायोपिया में करना क्या है? इसको हिंदी में निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। करना यह है कि एक अवतल प्रकृति का लेंस, आर्टिफिशियल लेंस, चश्मा जिसे कहते हैं, चश्मे की तरह लगाना है। तो होगा क्या कि जो पहले किरणें आ रही थी वस्तु से, वे अवतल लेंस के कारण पहले फैलेंगी और फिर आपकी कॉर्निया के कारण बेंड होंगी
लेंस के कारण और बेंड होंगी और फिर जहां इमेज बननी चाहिए थी रेटिना पर वहीं बन जाएगी। तो ये है मायोपिया का करेक्शन। निकट दृष्टि दोष का सुधार कैसे किया जा सकता है? एक अवतल लेंस का चश्मा लगा के। तो ये थोड़ा सा हमको आपको समझना होगा कि किस तरह से कई बार रेटिना पर इमेज न बन के उसके पहले ही इमेज बन जाना, इसके बहुत से कारण हो सकते हैं कि जो आपका आंख का गोला है वो एक्चुअली स्फेरिकल ना होके थोड़ा सा सिलेंड्रिकल हो जाए, ऐसा गोल ना होके थोड़ा सा ऐसा हो जाए, और मतलब ये दीर्घवृत्ताकार हो जाए, और आपका जो रेटिना जो पास में होना था वो दूर चला गया, तो भी फिर से एक बार पहले इमेज बन जाएगी और आपको एक अवतल लेंस की आवश्यकता होगी। और भी तमाम कारण हो सकते हैं कि जिसकी वजह से मायोपिक कंडीशन हो जाती है। बच्चों की भी मायोपिक कंडीशन हो जाती है, वहाँ भी बच्चों को चश्मा लगाना पड़ता है। और मैंने जो अभी इसमें चश्मा लगाया हुआ है इसका भी यही वजह है कि हमको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। धन्यवाद। यदि इस तरह के आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इनको आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अगले वीडियो में हम एक और हाइपरोपिक कंडीशन की चर्चा करेंगे। अभी हमने मायोपिक कंडीशन की चर्चा करी और हाइपरोपिक कंडीशन की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे आपके साथ। धन्यवाद।